रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये सितंबर के महीने का पहला आईपीओ होने वाला है। काफी छोटी कंपनी है। जानते हैं इस आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2002 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स आज की डेट में इस कंपनी को मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं। एंड ये कंपनी काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनको इस कंपनी ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। स्टेनलेस स्टील सीट्स, वॉशर्स, सोलर रूफिंग हुक्स एंड ट्यूब्स एंड पाइप्स। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखते हैं तो वो देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव, पावर प्लांट, जो सोलर प्लांट्स लगते हैं वहां पर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। एंड साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वहां पर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो काफी ज्यादा यूज होते हैं। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 81% वो डोमेस्टिक सेल्स के थ्रू आता है। 19% ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देती है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की इंडिया में प्रेजेंस है वो बेसिकली वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन में है। साउथ एंड ईस्ट रीजन में इस कंपनी की प्रेजेंस नेक्स्ट टू जीरो है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 40% रेवेन्यू वो टॉप 5 क्लाइंट से आती है एंड 50% रेवेन्यू वो टॉप 10 क्लाइंट्स के थ्रू आती है। सो ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल है। बेसिकली ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या फिर जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं वहां पर यूज होते हैं। ऐसे ही रेवेन्यू वाइज अप्रोक्सीमेटली 81% रेवेन्यू इस कंपनी की इंडिया से आती है एंड 19% रेवेन्यू वो आउटसाइड इंडिया से आती है। जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 40% वो टॉप 5 कस्टमर्स के थ्रू आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 50% वो टॉप 10 कस्टमर्स के यहाँ से आता है। अब इस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 165 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस का वो ऑफर फॉर सेल है एंड बाकी फ्रेश इशू कंपोनेंट है। एंड जो पैसे इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास आएंगे उनका ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। 4 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 6 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 14 सितंबर को इस कंपनी बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 93 से 98 रुपीस का प्राइस बैंड है। 150 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,700 रुपीस। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं तो वो काफी छोटा है। अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 256 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गए 389 करोड़ रुपीस के। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू ये मार्च 2021 में थी 364 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 481 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ये एक ठीक ठाक ग्रोथ है। बट अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखते हैं तो वो एक किस्म से स्टेबल है इस कंपनी के सेल्स के कंपेयर में। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एबिटा था 24 करोड़ रुपीस का, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 47 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें एक काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 5 करोड़ रुपीस था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 25 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ये अपने आप में काफी अच्छा जंप है। 2021 के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2023 में 5 गुना हो गया है। बट अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखते हैं तो वहां पर हमें काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। बिकॉज इस कंपनी की टोटल बोरोइंग ये 2021 में थी 151 करोड़ रुपीस की, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर हो गई है 230 करोड़ रुपीस की। एंड माइंडेड जो भी पैसे इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास आएंगे उनमें से कोई भी पैसा इस कंपनी की डेट की रिपेमेंट के लिए यूज नहीं होगा। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश देखते हैं तो ये मार्च 2021 में 13 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव कैश जनरेशन था इस कंपनी के ऑपरेशन में। बट ये मार्च 2023 में घटकर नेगेटिव हो गया है 15 करोड़ रुपीस का। ये एक काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स वो 2021-22 में स्टेबल है एंड 2023 में एक सडन जंप आया है। ऐसे ही इस कंपनी के पैट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर हमें 2023 के जो रिजल्ट्स है वहां पर एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है। बट जो इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशो है वो एक किस्म से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो इस कंपनी का टोटल डेट है वो इस कंपनी के एसेट के प्रोपोर्शन में थोड़ा सा कम होता जा रहा है।
हालांकि क्वांटम वाइज जो इस कंपनी का डेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो मार्च 2023 में इस कंपनी के मार्जिन्स में, फिर चाहे वो सेल्स हो, चाहे एबिटा मार्जिन्स हो, नेट मार्जिन्स हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, सब में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। एंड ये अपने आप में थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली होती है तो उस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब होगा, नहीं होगा, उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, इसके बारे में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है। एंड मैनेजमेंट काफी चिंतित भी होती है इस टाइम पर। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी की सेल्स ज्यादा अच्छी नजर आए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी नजर आए, तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट जो उस कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं उनके सामने हाथ जोड़कर पहुंच जाती है, मालिक आईपीओ आने वाला है, बचा लो, कुछ सामान हमसे खरीद लो ताकि सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। एंड जो कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं वो इस बात को समझते हैं एंड कंपनी को अकोमोडेट करते हैं। वो कंपनी से सामान खरीदते हैं, कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। बट जो क्लाइंट है वो भी स्मार्ट लोग होते हैं, वो कंपनी को ऑन द स्पॉट पैसे नहीं देते। वो कंपनी को बोलते हैं आपको जितना सामान देना है आप हमें दे दो, अगर पॉसिबल है आप हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दो, हम और ज्यादा सामान लेंगे आपसे, बट अभी हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमसे पैसे मत मांगो। तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी की सेल्स भी बढ़ती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, बट जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। एंड यही रीजन होता है दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो जो उस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन होता है उस पर्टिकुलर साल का या फिर पिछले एक साल का, वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी सेल्स बढ़ाकर दिखा रही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाकर दिखा रही होती है, बट कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती, बिकॉज ये वो आइटम होते हैं जिनके ऊपर हाईएस्ट स्क्रूटनी होती है। एंड ऐसा ही हमें इस कंपनी के केस में भी देखने को मिल रहा है। कंपनी की सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, बट जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश है वो नेगेटिव हो गया है। सो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थे जो कि 2021-22 में एक स्टेबल ग्रोथ दिखा रहे थे, बट 2023 में एक सडन जंप दिखा रहे हैं जो अपने आप में थोड़ा सा कंसर्निंग भी है। बेसिकली अपने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने 3 कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, एमएम फोर्जिंग लिमिटेड, मैनन बेयरिंग्स लिमिटेड एंड वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। एंड माइंड इट, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स ये एक ऐसी कंपनी है तो जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब से लेकर अभी तक इस कंपनी के शेयर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, मल्टीवैगर रिटर्न्स दिए हैं। एंड अगर हम इस कंपनी को कंपटीशन में देखते हैं तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कितना सस्ता, दैट जो तीनों कंपनियां जिनको इस कंपनी ने अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है उनमें से जो सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड कर रही है उससे भी 50% डिस्काउंट पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी की पी वैल्यूएशन प्लस 50%, ये जो इस कंपनी कंपटीशन में सबसे सस्ता शेयर ट्रेड कर रहा है उसके बराबर होता है। तो ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। बट माइंड इट, अगर कोई कंपनी अच्छी है तो वो अपने आईपीओ सस्ते वैल्यूएशन पर तो बिल्कुल भी लेकर नहीं आती। ये हमने अभी भी देखा है एंड पास्ट में भी काफी सारे केसेस में देखा है। सो नाउ क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगेन ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड अगर आपने इस वीडियो को देखकर ऐसा कोई डिसीजन लिया इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का या ना करने का, तो हो सकता है आपका काफी बड़ा लॉस हो जाए। तो इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। एंड हाँ, जो भी फैक्टर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनको भी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस कर सकते हैं। एंड इनमें सबसे मेन फैक्टर है इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन। ये कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ऐसा ये कंपनी क्यों कर रही है? क्या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको ऐसा लगता है दैट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज जो भी आईपीओस आ रहे हैं उनको काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड काफी अच्छी लिस्टिंग भी हो रही है। तो क्या यही टाइम है जब हमको अपना आईपीओ लेकर आना चाहिए? बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में अगर मार्केट अच्छी नहीं हुई तो हमारी कंपनी के आईपीओ को एक फेवरेबल रिस्पॉन्स मिले, उसके चांसेस तो बहुत कम है। तो दिस इज द टाइम, लेट्स लॉन्च आवर आईपीओ। बट सस्ते वैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी है एंड आप जाके उस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब कर लो या फिर जब इस कंपनी की लिस्टिंग हो इस कंपनी के शेयर खरीद लो। नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। 2021-22 में इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वहां पर हमें एक स्टेबल ग्रोथ नजर आ रही थी, बट 2023 में जो इस कंपनी की सडन जंप आई है फाइनेंशियल्स में, फिर चाहे वो सेल्स है, चाहे एबिटा मार्जिन्स हो, चाहे नेट मार्जिन्स हो, फिर चाहे एबिटा या पैट का जो टोटल क्वांटम है वो काफी सिग्निफिकेंट जंप है। एंड ये अपने आप में एक डाउट क्रिएट करती है, बिकॉज कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छी लिस्टिंग हो, उसके लिए कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स के साथ छेड़खानी की हो। एंड ये कहीं ना कहीं जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है वो दिखा भी रहा है। ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो दैट कंपनी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की।
आई मीन आप खुद देखो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टिल जो आपके हाथों में कैश आ रहा है वो कम होता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर। आई मीन इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये अप्रोक्सीमेटली 165 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस का ये ऑफर फॉर सेल है। एंड जो ऑफर फॉर सेल के पैसे हैं वो सिर्फ एक ही बंदे के पास जा रहे हैं। आई मीन इस कंपनी के आईपीओ के थ्रू सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो अपने शेयर्स को नॉर्मल पब्लिक को बेच रहा है, एंड वो है इस कंपनी का प्रमोटर। आई मीन अगर प्रमोटर को खुद ही अपनी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जनरल पब्लिक को कैसे होगा? नेक्स्ट पॉइंट है इस कंपनी के नेट मार्जिन। आई मीन 2021 में जो इस कंपनी के पैट मार्जिन है वो लेस देन 2% के हैं, 1.5% के आसपास के हैं। एंड इतने कम प्रॉफिट मार्जिन पर कोई कंपनी कैसे ऑपरेट कर सकती है? बिकॉज जब भी कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है जहां पर सिर्फ एक ही बंदे की चलती है, तो कंपनी में सेल्स कितनी दिखानी है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दिखानी है, टैक्स कितना जमा करना है, सब कुछ एक ही बंदा डिक्टेट करता है। बट जैसे ही कंपनी में और शेयर होल्डर्स आते हैं, कंपनी की लिस्टिंग होती है, तो धीरे धीरे जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाता है। कंपनी के अंदर काफी सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आते हैं, ऑडिट में भी ज्यादा स्क्रूटनी होती है, तो उस वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। एंड यही रीजन है, आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, 2021 से 2023 तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 गुना बढ़ गया है। फ्यूचर में हो सकता है ये और भी ज्यादा बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई मीन आप इस कंपनी के ऊपर केसेस देखो, 21 केसेस तो इस कंपनी के ऊपर टैक्सेशन से रिलेटेड चल रहे हैं, 12 केसेस इस कंपनी के ऊपर ऑडिट से रिलेटेड चल रहे हैं। एंड अगर किसी कंपनी के ऊपर ऑडिट से रिलेटेड केसेस चल रहे होते हैं तो वहां पर मान के चलो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड इस कंपनी के ऊपर तो 12 केसेस चल रहे हैं। ऐसे ही जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी इनकम टैक्स एंड ऑडिट से रिलेटेड 7 केसेस चल रहे हैं। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर टैक्स एंड ऑडिट से रिलेटेड 11 केसेस चल रहे हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर काफी सारे केसेस चल रहे हैं। जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर काफी सारे केसेस चल रहे हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी काफी सारे केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, बिकॉज जो भी मैंने आपको केसेस बताए हैं ये सारे के सारे टैक्सेशन या फिर ऑडिट से रिलेटेड केसेस हैं। एंड ये अपने आप में काफी सीरियस होते हैं। एंड हमने नॉर्मली देखा गया है दैट जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो अगर पॉसिबल होता है वो कंपनी इस तरह के सारे केसेस को क्लोज करने का ट्राई करती है। एंड अगर कोई कंपनी इस तरह के केसेस को क्लोज नहीं करती, उसका एक ही मतलब होता है दैट उन केसेस का जो आउटकम है वो कंपनी के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रमोटर्स के लिए हो सकता है काफी हद तक नेगेटिव आए। सो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक